बाबा ने कहा है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का गुण ऐसा गुण है जो स्वयं को स्वयं से पढ़ना होता है। अंतर्मुखता में अंदर ही अंदर स्वयं से रूहान भी होती है, स्वयं का दर्शन भी होता है, स्वयं के प्लस और माइनस बातें भी दिखाई देती हैं। अंतर्मुखता, वे सब बातें जो आत्मा की उन्नति करती हैं वो अंतर्मुखता की श्रेणी में आती हैं। वे सब बातें जो बाह्य दुनिया रूप रंग की बात करती हैं वो बाह्य मुक्ता में आती है। मीठे बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखी सदा सुखी ये स्लोगन देते हैं। जो अंतर्मुखी होगा वो अपने आप को सदा एक रस अवस्था में रखने में सफल होगा, और जो बाह्यमुखी होगा उसका रूप रंग बदलता रहेगा, क्योंकि वो बाह्य प्रभाव में रहता है। अंतर्मुखी अंदर ही अंदर ज्ञान के मनन चिंतन और सूर्य के ज्ञान सूर्य के प्रभाव में रहता है। बाबा ने हमें अंतर्मुखता का गुण नंबर 1 लिस्ट में नंबर 1 सीट पर दिया है। सब गुण बाद में आए, सबसे पहला गुण अंतर्मुखता है। जब कन्याएं जाती हैं ट्रेनिंग में तो पहले पहले दिन उनको क्या सिखाया जाता है? बाहर की दुनिया की ओर से आती हैं, ज़्यादा बोलना, चहकना, दौड़ना, भागना, ये वो जो दुनियावी चीज़ें दिखाई देती हैं, सिखाया जाता है अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो, बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। अंतर्मुखता से एनर्जी कंजर्व होती है, बाह्य मुक्ता से एनर्जी डिप्लीट होती है, खत्म होती है। इसलिए बाबा कहता अंतर्मुखी। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ भी जाओ, घूमने फिरने जाते हो तो उसमें भी एकांत का ध्यान रखो, एकांत का। संगठन में है तो भी एकांत। ऐसे नहीं संगठन में है तो अपनी असलियत को हम भूल जाएं, नहीं, अपनी असलियत हमारी गुम नहीं होनी चाहिए। एक बार चंद्रमणि दादी जी के साथ कर्नाटक टूर कर रहे थे, 1.5 महीने का टूर था। अम्बेसडर कार थी, एक ही कार थी, सामने 3 भाई बैठते थे।
ड्राइव करता था, दो और पीछे दादी, मैं और विजय बहन होते थे। कर्नाटक में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। एक जलप्रपात था जो मेन रोड से 2-3 किलोमीटर अंदर जाओ तो देखा, बहुत सुंदर था। तो भाइयों ने कहा कि नाश्ता करना है तो हम लोग वहाँ पर चल करके करते हैं, सौंदर्य भी है, देख भी लेंगे, अच्छा भी होगा, सड़क के किनारे खड़े होने के बजाय वहाँ जाते हैं। दादी जी को कहा गया, दादी वहाँ चलते हैं, लेकिन उस दिन सबक सिखाना था दादी को। दादी ने कहा हम नहीं जा सकते हैं वहाँ। दादी 2-3 किलोमीटर की तो दूरी है, जहाँ इतने किलोमीटर कर रहे हैं 2-3 किलोमीटर ही तो अंदर जाना है। दादी ने कहा नहीं, हम लोग को किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन दादी स्थिर रहे। दादी बोले नहीं। फिर दादी ने एक सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस ये था कि जहां पर सेवा नहीं है वहां ब्राह्मणों के कदम नहीं पड़ सकते। जहां सेवा नहीं है वहां ब्राह्मणों के कदम नहीं पड़ सकते। मैं इतना ही कहती हूं, बाकी हर एक अपना अपना अपने आप पुरुषार्थ निश्चित कर सकते हैं, लेकिन दादी ने ये बात कही। आज तो हम लोग घूमने के लिए कितने प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे घूमो फिरो लेकिन एकांत में रहो। तुमको मैं कांटों से फूल बनाने आया हूं, इसलिए मैं तुम पर रहम करता हूं, तुम भी तो खुद अपन पर रहम करो, स्वयं पर तो रहम करो, नहीं तो कांटे के कांटे रह जाएंगे। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य।